अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी जमाना है। दोस्तों, जो भी चीज़ें आप यहाँ खाते हैं पीते हैं, कभी अपने होटल जो भी चीज़ें फेंकते हैं उसको डिस्पोज ज़रूर करना, गंदगी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने इधर किया है, सुहेल भाई ने किया है। कोई भी बोतल, कप, प्लेट, जो भी चीज़ें आप यहाँ खाते पीते हो उन चीज़ों को डिस्पोज जला के कर दो तो बेटर रहेगा, ताकि गंदगी ना फैले। ये जो हमारे जो साथी हैं वो ज़बरदस्त एकदम नशे में हो गए, अब डांस कर रहे हैं 1:1। खैर मुझे तो डांस करना आता नहीं, तो मैं डांस में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ भाई। मैं सिर्फ मैगी खाऊंगा, उसके बाद आगे जो भी चाय कॉफ़ी जो भी चीज़ें बनने वाली होगी उसका लुत्फ़ उठाएंगे। और हिल स्टेशन पे गर्म चीज़ों को ठंडा होने में सेकंड्स नहीं लगती, जैसे कि प्लेट में आती है। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से आपे है, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं, जो पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये चीज़ों का अंदाज़ा आपको तभी होगा जब आप पहाड़ियों पे ट्रैकिंग करने के लिए जाओगे। जब आप पैदल चलोगे तो पहाड़ी पे ऊंचाई पे पैदल चलोगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में, आप कितने हेल्दी हैं। सो गाइज, ये है लास्ट टी स्टॉल ऑफ इंडिया। इसके बाद कोई भी टी स्टॉल नहीं मिलेगा आपको। चाय, पानी, एक्चुअली जो भी चीज़ें हैं आपको, क्योंकि ट्रैकिंग करने के लिए वसुधारा के लिए ऊपर जाना है तो आपको कुछ साथ में कुछ रख सकते हैं, टी बिस्किट जो भी चीज़ें लेना। हम लोगों को जाना था लेकिन टाइम कम है, अभी 5 बज गए हैं और पैदल अगर 2 किलोमीटर कवर करेंगे तो आपको पता है 2 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। और जब हम कवर तो टाइम पे कर लेंगे, लेकिन जब वहाँ से रिटर्न आएंगे अंधेरा हो जाएगा। और बाद में डेंजरस ये भी है जो यहाँ पे जो स्नो टाइगर और लीपर्ड वगैरह वो बहुत ही। सो दोस्तों, हम लोग हैं माना में और ये एक पॉइंट है जहाँ पर लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं एंड वो फोटोज़ वीडियोज़ यहाँ पर बनवाते हैं। और माना विलेज इज़ लोकेटेड इन चमोली, उत्तराखंड। एक्चुअली कैंपिंग करने के लिए कुछ जगह ढूंढ रहे थे, एक बेटर जगह जहाँ पे आराम से बैठ के कुछ बनाएंगे, खाएंगे, थोड़ा कॉफ़ी चाय वगैरह हो जाएगी। मुझे लग रही है प्यास। और ये जो पाइप है, ये पाइप आ रहा है ऊपर ग्लेशियर से जो पानी आता है, तो बीच में से इन्होंने जहाँ से वाटरफॉल हो रहा है वहाँ से पाइप डाल दिया और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। बहुत ठंडा पानी है। और बहुत टेस्टी पानी भी है साथ साथ। तो हमने इसको जो पाइप नीचे जा रहा है उसमें से निकाल लिया था, तो वापस इस पाइप में लगा देता हूँ ताकि पानी नीचे जाता रहे। फ्रेश अब पानी नीचे जाएगा, तो नीचे तक भी पाइप भी आया है तो पानी नीचे जाएगा। और ये बाद में रियलाइज़ हो रहा है पानी पीने के बाद ठंडे पानी में जो ग्लेशियर का जो पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा ठंडे हाथ हो रहे हैं, बहुत ठंडे हैं। तो दोस्तों, जब ट्रिप पे जाते हो तो कैंपिंग करने का एक अलग ही मज़ा है। और कैंपिंग करने के लिए आपको एक टेंट होना चाहिए, मैट होनी चाहिए, रोप होनी चाहिए, ताकि आप टेंट को बांध सकें। हवा वगैरह बहुत ज़्यादा तेज चलती है, टेप और थोड़ा क्लीन करने के लिए कुछ ब्रूम वगैरह होगी तो चलेगी। सो फिलहाल हम लोग की मैगी रेडी हो रही है और मैगी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब इसको सर्व करते हैं। वाह यार। सो दोस्तों, हम लोग की मैगी तैयार हो चुकी है और मैगी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि कैंपिंग में खाने का अलग ही मज़ा है। क्योंकि आप होटल ढूंढेंगे, आप हिल स्टेशन पे होटल ढूंढने के लिए जाओगे, बहुत मुश्किल से आपको होटल मिलेगा। तो खाने पीने का ध्यान रखिए। आप कैंपिंग करिए तो आपके पास सारा सामान होना चाहिए बनाने के लिए। बाद में आपको पछतावा ना हो यार कि हम कोई चीज़ हम नहीं ले पाए, हम ये सारी चीज़ें नहीं लेगा। मैगी, चाय, कॉफ़ी और जो भी आइटम आप मतलब सूप वगैरह जो भी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें आप पसंद करते हो, आपको ज़रूर अपने साथ में रखनी चाहिए। एक अलग ही मज़ा आता है। तो भाई खूबसूरत वादियाँ, सामने से ग्लेशियर नज़र आ रहा है। वाह, पार्टी शुरू हो चुकी है। जो हमारे जो साथी हैं वो ज़बरदस्त एकदम नशे में हो गए, अब डांस कर रहे हैं 1:1।
खैर मुझे तो डांस करना आता नहीं, तो मैं डांस में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ भाई। मैं सिर्फ मैगी खाऊंगा, उसके बाद आगे जो भी चाय कॉफ़ी जो भी चीज़ें बनने वाली होगी उसका लुत्फ उठाएंगे। और हिल स्टेशन पे गर्म चीज़ों को ठंडा होने में सेकंड्स नहीं लगती, जैसे कि प्लेट में आती है। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से आपे है, जी भर के नाच लो ना घर वाले ना मापे हैं, जो पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और प्लेट में आती एकदम ठंडी हो जाती है। वाह यार बहुत जबरदस्त है, खाने का एक ही अलग ही मजा है कैंपिंग पे। भाई क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, और साथ साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, टेम्परेचर भी डाउन हुआ है और हवा का जो दबाव बहुत तेज़ है। इस तरह से करना पड़ा है ट्रेन में। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, एवरेस्ट पे और उसमें सूरज को कवर किया हुआ है। तो हमारे सभी साथी अपने कैमरा, अपना मोबाइल, जो भी इनका DSLR है, जो भी है, सब लोग अपना अपना वीडियोस, फोटोज, सब ये चीज़ें अपना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अभी फुल हो गए बंदे। और कॉफ़ी वगैरह भी आने वाली है, कॉफ़ी का टाइम शुरू नहीं हुआ अभी, कैंपिंग अभी कंटिन्यूस है। तो भाई लोगों ने कॉफ़ी भी बनने के लिए रख दी है, कॉफ़ी और चाय, जिसको जो भी पसंद होगा वो ले लेगा, चूज़ कर लेगा। और बहुत ही मज़ा आता है ऐसे टाइम में, ठंड के टाइम में कॉफ़ी चाय। अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी जमाना है। सो -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम खड़े हैं, हाथ कांप रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है हाथों को। और जैसे जैसे शाम होगी, शाम हर दिन ढलेगा, रात के टाइम में टेम्परेचर फिर माइनस से पहुंच जाएगा, -1, 2, 3, 4, और हो सकता है -6, 7 भी जाए रात में। जैसे मौसम थोड़ा ख़राब होगा, बारिश होगी और स्नोफॉल होगा, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। पूरा एरिया क्लीन कर दिया भाई, और अच्छा किया। ये इन बर्तनों को पूरा सेट आता है। इसमें निशान मार दोगे, यूज होगा तो आज पत्थर से हल्का सा स्क्रैच कर। सो गाइस, कैंपिंग इज़ ओवर। मैगी, टी, कॉफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमारे 2 साथी हैं, इन लोगों को वापस दिल्ली जाना है और इनको जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल हम लोग माना में हैं। तो माना से दिल्ली जाने के लिए आई थिंक इनको, अब हिल स्टेशन है, दिस इज़ नॉट एक्चुअली फ्लैट, इनको जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आई थिंक 12-14 घंटे रह जाएंगे और बीच में ये स्टे करेंगे निकलने के बाद, आई थिंक राइट। तो अब हम लोग को थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह इनके साथ में ले लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मेमोरेबल मोमेंट होते हैं। सो गाइस, जैसे ही हम कैंपिंग करके नीचे उतर रहे थे, गाड़ी हमारी नीचे खड़ी हुई आप देख सकते हैं, और जैसे हम देखते हैं कि कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन जैसे हम लोग उसके करीब पहुंचते हैं, हम लोगों ने इससे बात करने की कोशिश की, तो इसने कहा कि एक्चुअली ये यहीं पे काम करता है, यहीं का लोकल रहने वाला है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। ये नशेड़ी है, हम लोगों से कुछ मांग रहा था कि आपके पास कुछ नशा करने के लिए है क्या? तो यार हम लोग क्या नशेड़ी लगते हैं हमको। सो गाइस, आगे जो आने वाला है
आगे एक्चुअली सरस्वती मंदिर आने वाला है। तो लोग जब माना विलेज आते हैं एक्चुअली स्पेशली हिंदूज, तो जब वो माना विलेज आएंगे दे विल गो टू द लास्ट सरस्वती मंदिर ऑल्सो। तो वहाँ पे मंदिर में वो लोग पूजा करेंगे और सरस्वती मंदिर, so you can call this the last temple of India as the last village of India, the last temple also, क्योंकि इसके बाद कोई टेम्पल भी नहीं नजर आने वाला है। श्रद्धालु बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम पर। और ये जो छाता नज़र आ रहा है पत्थर काट के रास्ता बनाया हुआ है और नीचे कुछ धुआं टाइप का चल रहा है, कुछ सो गाइस ये है सरस्वती मंदिर और पानी पत्थरों में से निकल के एकदम ये फॉल, एक्चुअली वाटर ऐसे फॉल हो रहा है ऊपर से ग्लेशियर से नीचे तक पानी ऐसे आ रहा है। सर यहाँ पे ये पत्थर ही पत्थर हैं बहुत सारा। इस टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है हम लोगों को। और आगे बढ़ते हैं, आगे एक्चुअली है वसुधारा, क्योंकि वसुधारा के लिए हम लोग को ट्रैकिंग करनी पड़ेगी 4 किलोमीटर ट्रैकिंग फ्रॉम दिस टेम्पल एक्चुअली फ्रॉम सरस्वती मंदिर से आगे लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। और ट्रैकिंग पहाड़ पे ट्रैकिंग करना, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ गोइंग टू बी नॉट वेरी इजी। सरस्वती मंदिर क्रॉस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जाना है वसुधारा। सो गाइस वसुधारा के बारे में एक्चुअली मैं बता दूं, वसुधारा के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर जो धारा है ना, जो फॉल है वसुधारा, जो वाटरफॉल है, उसका पानी जिन लोगों के ऊपर गिरता है, सो दे आर कंसीडर्ड टू बी अच्छे लोग, वो बुरे लोग नहीं होते। और जिन लोगों के ऊपर पानी नहीं गिरता उनको माना जाता है कि वो पापी हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है। फिर इसके साथ में एक और स्टोरी है मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। तो गाइज ये है लास्ट टी स्टॉल ऑफ इंडिया। इसके बाद कोई भी टी स्टॉल नहीं मिलेगा आपको, चाय पानी एक्चुअली जो भी चीज़ें हैं आपको, क्योंकि ट्रैकिंग करने के लिए वसुधारा के लिए ऊपर जाना है तो आपको कुछ साथ में कुछ रख सकते हैं, टी बिस्किट जो भी चीज़ें ले जाए। तो गाइज हम लोग की ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और रास्ता यही है, पत्थरों से बना हुआ एक्चुअली इसको बनाया हुआ है, ये मैन मेड रास्ता है। बाइक जाना अलाउड नहीं है, अगर बाइक जाना अलाउड होती है एक्चुअली दिस इज एक्चुअली क्या बोलें इसको, एक ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर जाएंगे जब ये ट्रैकिंग करने के लिए वसुधारा पे जाएंगे, वहाँ पे पूजा करेंगे। तो दोस्तों 6 किलोमीटर लंबी चढ़ाई है, अभी हार्डली हम 2 किलोमीटर चढ़े होंगे, उसके बाद बहुत चढ़ाई है और रास्ता भी सेम नहीं है। यहाँ पे तो ये स्टेयर से जहाँ से सब लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे कल रात को स्नोफॉल हुआ था, ये थोड़ा बहुत नीचे नज़र आ रहा है। और वो ऊपर जो जगह से कैमरा की तब जाके ठंड कवर हो रही है, बहुत ठंड हो रही है एक्चुअली। अभी कम से कम 3-4 किलोमीटर और चलना है और उसके बाद जाके हम बर्फ़ से
खेल पाएंगे। सो गाइज, पहाड़ियों पे ट्रैकिंग करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये चीज़ों का अंदाज़ा आपको तभी होगा जब आप पहाड़ियों पे ट्रैकिंग करने के लिए जाओगे। जब आप पैदल चलोगे ना, पहाड़ी पे ऊंचाई पे पैदल चलोगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में, आप कितने हेल्दी हैं। तो इसीलिए घर पे एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप फिज़िकली आप फिट रहें, मतलब आपका सांस ना फूले। और हम लोगों में से 4 में से एक तीसरा बंदा जो कि पीछे आ रहा है, वो उसने सरेंडर कर दिया। वो बोला मैं नहीं जा सकता ऊपर क्योंकि उसका सांस फूल रहा है। तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली वेरी इजी टास्क ट्रैकिंग ऑन फुट। लुक एट दिस कैसे आ रहा है, मतलब ये समझ लो सरेंडर कर दिया उसने। अब हम लोग तो चलते जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में जो लोग हमें मिल रहे हैं वो लोग हमें सजेस्ट कर रहे हैं। टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं शाम के, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, -2 और 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और ये लोग हमें, जब हम जा रहे हैं, ये लोग मना कर रहे हैं कि इस टाइम में मत जाइए क्योंकि ये शाम का टाइम है और जब तक आप पहुँचोगे भी 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे, 7 बज जाएंगे। और 7 बजे जब वहाँ से आप नीचे उतरोगे वसुधारा से, वहाँ पे तो रोशनी का कोई इशू नहीं होगा क्योंकि हाइट पे पहुँच जाएंगे। तो हाइट पे जाने के बाद तो देर से रात होती है, वैसे ही वहाँ पे थोड़ा सा बर्फ़ ज़्यादा होगा तो अंधेरा आपको कम दिखाई नज़र आएगा, मतलब रोशनी रहेगी, लाइट ज़्यादा रहेगी। तो हम लोग वसुधारा के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं और ये वैली है, इस वैली का नाम है वसुधारा। और साथ में ये वसुधारा रिवर भी साथ में चल रही है, लेफ़्ट साइड में रिवर चल रही है और बहुत, जो कि बहुत ज़्यादा गहराई है। आप वीडियोस में आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हम लोग चल रहे हैं, आई थिंक ये 5 फीट के का एक ये ट्रैकिंग है जिसकी चौड़ाई है, जिसमें हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और डेंजरस इतना भी है, मतलब अगर आप चल रहे हैं तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मतलब जितने भी लोग हैं, अब बहुत ज़्यादा लोग तो उनमें से कैमरा वीडियोस लेके चल रहे हैं क्योंकि हम लोग अपना व्लॉगिंग करना है, फोटोज़ वीडियोस चल रहे हैं उनके। तो बी वेरी केयरफुल क्योंकि साथ में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बैरिकेडिंग नहीं है। थोड़ा सा भी अगर पैर फिसला, आप नीचे नदी में जाएंगे और पत्थरों से टकराते हुए, मतलब यू विल बी स्प्लिटेड इन मल्टीपल पीसेस। बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई है। और वैली, वसुधारा वैली इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हो, क्या खूबसूरत व्यू है। शाम का टाइम है, हम लोग अभी वसुधारा के लिए चलने जा रहे हैं और लोग आ रहे हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पहाड़ पे चलने के लिए। जनरली आप फ्लैट लैंड पे चलते हो और फिर आप पहाड़ी पे चढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जो पत्थर से बना हुआ है, एक्चुअली बनाया हुआ है और आगे जाके ये रास्ता ख़राब होने वाला है। तो अब देखते हैं कहाँ तक ये रास्ता ख़राब होता है। और ऐसी वैली में आने के बाद आप पुरानी बातें भूल जाओगे, आपका माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। इन वादियों में आप खो जाओगे आके। है ना कितना ख़तरनाक ये ट्रैकिंग का जो रास्ता है। एक साइड में तो आप सेफ़ हो, दूसरे साइड में आप बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हो। गलती से अगर वीडियो के चक्कर में, अगर फ़ोटोज़ वगैरह के चक्कर में, या फिर यू गॉट अनकॉन्शियस किसी वजह से सांस फूल जाए, मतलब चक्कर आ जाए, तो डायरेक्टली बगैर किसी रोक टोक के आप नीचे जाके पड़ोगे। तो एक्चुअली मैं भी काफ़ी टाइम से वर्कआउट से दूर हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे भी इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि ट्रैकिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। फिजिकली आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है। अब ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको कितना ऊंचाई पर हम आ गए नीचे से ट्रैकिंग करते हैं। ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर सरस्वती मंदिर से हम लोग आ चुके हैं आगे, लेकिन अभी चलते जा रहे हैं, अभी तो टाइम है काफ़ी। अब देखते हैं कहाँ तक ये पॉसिबल हो पाता है। हम लोग 4 लोग हैं जो ऑलरेडी जो 4th बंदा है, 4th पर्सन है, वो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है। 3 लोग हैं, अब देखते हैं आगे तक जा पाएंगे नहीं क्योंकि रात इज़ नॉट एक्चुअली गुड फॉर ट्रैकिंग। शाम में थोड़ा रिस्की हो जाएगा। वहाँ वसुधारा रिवर, पानी का साउंड, खूबसूरत वादियाँ, वाह यार लवेबल। 2 आगे के जा रहे हैं और मैं भी साथ साथ उनके चल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा और मैंने जैकेट पहनी 1, 2 देन शर्ट, और उसके बाद यहाँ फिर बाद में बनियान और ये कानों को कवर करने के लिए। तो इससे क्या होगा ना, जो ठंड है वो नहीं लगेगी। और जब हम वहाँ से रास्ते में, जब इस रास्ते से हम रिटर्न हो गए हैं, उसके बाद तो भाई टेम्परेचर
ओबियसली माइनस में होने वाला है, लेकिन ये भी चैलेंज है। अब इस चैलेंज को हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया एक्चुअली, क्योंकि जब हम उधर से आएंगे तब उतना एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम पर हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। ये हाइट आपको दिख रही है, कितना हाइट है नीचे, एब्सोल्युटली वंडरफुल। इसके बारे में कहा जा रहा है जिनके ऊपर ये वसुधारा की जो पानी की छींटें आती हैं, तो वो दे आर कंसिडर्ड वेरी गुड सोल, वो बहुत अच्छे लोग हैं जिनके ऊपर वो पानी की छींटें आती हैं। और जिनके ऊपर नहीं आती, मतलब दे आर कंसिडर्ड वेरी बैड सोल, ख़राब आदमी है, पापी हैं, इस तरह से बात की जाती है। लेकिन जब ये चीज़ें जिक्र चल रही थी तो उस टाइम पे हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे नीचे, और उसके बारे में बता रहे थे कि ये सब चीज़ें, एक लड़का बोला कि हम तो बहुत पापी, वही नशा करते हैं, नशेड़ी हैं और एक्स्ट्रा पैसे मांग लेते हैं, मतलब कोई भी कमी नहीं है कि हम किसी भी एंगल से अच्छे इंसान हों और हमारे पास फिर भी छींटें आती। एनीवेज, ये एक तरह का एक बिलीफ है। सो गाइज, मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि आप उत्तराखंड विजिट करने जाते हैं, उत्तराखंड विजिट में आप ओली जा सकते हो, और आप दिसंबर में जाओगे तो आपको ओबियसली स्नोफॉल मिलेगा, और जनवरी में जाओगे तो ये जनवरी में, दिसंबर में तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर आना, बट यू कैन कम, यू कैन विजिट इन समर सीजन हियर। और इधर माना आने के बाद आप ये ट्रैकिंग ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको ट्रैकिंग करने के बाद आपको जो ये एक नज़ारा, आपको जो वैली, जो वसुधारा वैली, वसुधारा रिवर जो आपको नज़र आएगी, इसकी जो ब्यूटी आपको दिखेगी, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, आपको यू मस्ट विजिट दिस माना विलेज, एंड आफ्टर विजिटिंग यू शुड। सो हम लोग जैसे ट्रैकिंग कर रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, मतलब वी फील लाइक वी आर इन ए 3D मूवी, मतलब एक ऐसे सीन है जो जस्ट आउट ऑफ इमेजिनेशंस, इतनी खूबसूरत वादियाँ, मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर रहे थे कि हम लोग इस ट्रैकिंग से ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जब आप प्रिपेयर करके नहीं आते हो, पढ़ के नहीं आते, थोड़ा सा अगर चीज़ें अगर देख के आते तो इन चीज़ों का आइडिया होता। तो हम लोग नए एक्चुअली ट्रैवलर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन चीज़ों का पता नहीं है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये जो सीन हमें देखने को मिल रहे हैं, बाद नहीं, हमने वहीं पे बैठा दिया, और ये उनकी क्लच प्लेट हो गई चंदू मोटर्स की, और ये हम लोग ऐसे भी आगे चल रहे हैं। चले, बड़ा मज़ा आ रहा है चलने में, क्या है तो हमें आगे वसुधारा जाना था, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, और टाइम ज़्यादा होने की वजह से जब हम 2 किलोमीटर और बाकी रह गए वसुधारा, हम लोगों को जाना था, लेकिन टाइम कम है, अभी 5 बज गए हैं, और पैदल अगर 2 किलोमीटर कवर करेंगे तो आपको पता है 2 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। और जब हम कवर तो टाइम पे कर लेंगे, लेकिन जब वहाँ से रिटर्न आएंगे अंधेरा हो जाएगा। और बाद में डेंजरस ये भी है, जो यहाँ पे जो स्नो टाइगर और लीपर्ड वगैरह, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, और सभी लोग शाम के टाइम में वहाँ से निकल जाते हैं, जब तक रोशनी होती तब तक वो निकल जाते हैं वहाँ से। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। हम लोग क्या एक्चुअली लेट होगा ऊपर तक जाने के लिए, हम लोग को जाना था एकदम लास्ट तक, क्योंकि हम लोग को बर्फ़ में एंजॉय करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कल इसको कवर करने के लिए। अभी तो हम रिटर्न जा रहे हैं, तो फिलहाल टाटा, गुड बाय, और इस खूबसूरत व्यू को देखिए और नज़ारा लीजिए, इसका मज़ा लीजिए। ये ब्रेथ टेकिंग व्यू, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बर्फ़, एक्चुअली बर्फ़ का मैं आपको एक बताता हूँ। ये बर्फ़ कल शाम में स्नोफॉल हुआ था, आई थिंक सुबह में भी हुआ होगा, तो नीचे पता नहीं चला, नीचे भी हुआ था, लेकिन नीचे हम लोग लेट आए, तब तक वो मेल्ट हो गया। और अभी वेदर फोरकास्टिंग ये है कि बर्फ़ भी गिरने वाला नहीं है एक्चुअली। दैट्स ऑल। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी मैं अपना जो व्लॉग है यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट सीन के लिए हम लोग दूसरी लोकेशन पर जाएंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।
चलो यार भाई ये तपोवन के लिए किधर को जाएंगे भैया? हाँ वही तो कह रहा है, यहाँ से आके जहाँ से चौक है, चौक से लेफ्ट को ले लेना ऊपर की रोड, सीधा जोशी मठ वो ओली की तरफ को। हाँ